Some keep it diary. Seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but it's hard just to start me. Ooh, no, you know. Ooh, no, 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 no. No, no, no. नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में एक नया अध्याय जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। आज ये तीसरा अध्याय है इस सीरीज़ का, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं और इसे हिंदी में कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया। याद रखिए, अंग्रेजी में इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपेट और हिंदी में कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया। और ये इस सीरीज़ का अंतिम पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं इस सीरीज़ के, जिसके नाम थे पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी। और आज हम लास्ट एंड फाइनल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सीरीज़ का, जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान के बारे में कि इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, इसका काम भी एडजेक्टिव के तौर पे होता है और ये सेम टू सेम वही काम करता है जो आज तक पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल करता आया है। ये भी नाउन या संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, और ये तीसरे भाग के तौर पे प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसे किया जाएगा, हम किस तरह से इसका यूज करेंगे, इसकी रचना कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है रचना। रचना को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर। हमने इसके स्ट्रक्चर को 3 भागों में, 3 वेरिएंट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस वी थर्ड। इसका मतलब होता है हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा स्ट्रक्चर है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तीसरा स्ट्रक्चर है हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 स्ट्रक्चर है इसके, और हम 3 स्ट्रक्चर के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने ये 3 स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ लिए तो ये टॉपिक आपका पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके कुछ कॉमन फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल कॉमन है और ये तीनों स्ट्रक्चर में काम में आएंगे। सबसे पहला यूज देखिए, हम इस चैप्टर को एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के तौर पे प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है, आई मीन टू से, कि परफेक्ट पार्टिसिपेट को एडजेक्टिव के तौर पे, विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये संज्ञा सेंटेंस में कहीं पर भी संज्ञा आती है। संज्ञा चाहे सब्जेक्ट के तौर पे आओ चाहे ऑब्जेक्ट के तौर पे आओ, ये संज्ञा की विशेषता, ये संज्ञा को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। तीसरा नियम, तीसरा प्रयोग, इसको हमने विशेषताओं के आधार पे, क्वालिफिकेशन के आधार पे हमने इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की। अच्छा, चौथी चीज जो सबसे वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, कि आपके इस चैप्टर को, जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, हम इसको वाक्य में प्रथम स्थान पर प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट नाउन फ्रेजेस के रूप में। ध्यान रखना इस चीज का, हम इसको नाउन फ्रेजेस के तौर पे सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में प्रथम स्थान पे रखेंगे। चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो चाहे वो हिंदी का सेंटेंस, ये हमेशा वाक्य में प्रथम स्थान पे आना है। अगर आपको ये 4 कॉमन नियम पता है तो आप इन तीनों स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से इजीली समझ सकते हैं। तो अब हम समझते हैं पहला स्ट्रक्चर, लेकिन उसके पहले मैं एक आपको आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आप तीनों स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ जाओगे। वो ट्रिक कौन सी है, देखिए, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो आपको पता है, लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे वो आप देखिए। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है और वो वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का है, जिसमें कर्ता खुद काम कर रहा है, कर्ता जिसमें खुद काम करता है वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, ऐसा अगर सेंटेंस है और उसमें 2 क्रिया हो रही है,
पहली क्रिया समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो जो पहली क्रिया होती है अगर वो पहली क्रिया वाक्य में प्रथम स्थान पर यूज होगी, और अगर उसके पीछे ना, ने, नी अगर आ जाए, ना, ने, नी आ जाए और उसके बाद आ जाए, ना, ने, नी के बाद, जैसे जाने के बाद, आने के बाद, खाने के बाद, इस तरह के शब्द वाक्य में प्रथम स्थान पर आ जाए और वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का हो, तो याद रखना आपको हमेशा वाक्य में अंग्रेजी के स्थान में, अंग्रेजी के सेंटेंस में वाक्य में प्रथम स्थान पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, ये पहला नियम। अब आप दूसरा ट्रिक देखिए, उसमें क्या है कि सेंटेंस आपका क्वासी का होगा। क्वासी का मतलब होता है कि हाफ एक्टिव वॉइस और हाफ पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है, जब आपका हाफ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, यानी कि हाफ क्वासी होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रथम स्थान पर जो शब्द यूज होता है उसके पीछे आता है के कारण, जैसे उसके कारण, उनके कारण, उनके परेशान करने के कारण, यानी कि जो पहली क्रिया घटती है उसका एक कारण होता है, उन लोगों के कारण। और अगर सेंटेंस आपका क्वासी का है और उसमें क्रिया के घटने का कारण एक्सपोज हो रहा है, तो वहां पे हम बीइंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप तीसरा नियम देखिए, तीसरी ट्रिक देखिए, सेंटेंस आपका क्वासी का है, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द है उसमें क्या होगा, उसमें आएगा होने के बाद, यानी कि क्रिया के घटने के बाद। याद रखना क्वासी का सेंटेंस है, उसमें क्रिया के घटने के बाद हम वहां यूज करते हैं हैविंग प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप इस आसान ट्रिक के द्वारा आप इन तीनों स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है तब आपको हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करना है। अगर आपका सेंटेंस क्वासी का है और उसमें क्रिया के घटने का कारण आता है तो आपको बीइंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करना है। और अगर आपका सेंटेंस क्वासी का है और वहाँ क्रिया पहली घट जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया उसकी प्रभावित होती है, तो वहाँ हम हैविंग बीन के साथ वी थर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरह से एक सिंपल स्ट्रक्चर है और आप इसको ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हैविंग 3 के बारे में, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है। अब हम उसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले इसके यूजेस देखिए, ये कैसे प्रयोग होता है। पहली क्रिया समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया शुरू होती है वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस देखिए जहां दो क्रिया होती है, पहली क्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो वहां हम हैविंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, जब भी आप हैविंग V3 का प्रयोग करेंगे वो हमेशा वाक्य में प्रथम स्थान पर होगा। ये दो चीज हो गई। जब आपकी पहली क्रिया घटेगी तो वहां आपको हैविंग V3 का प्रयोग करना है और इसका प्रयोग आपको वाक्य में प्रथम स्थान पर करना है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप हैविंग V3 का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे, वो वाक्य में प्रथम स्थान पर होगा और जो क्रिया पहले घटेगी वो उसके साथ होगा। और तीसरी चीज जो सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है पूरा का पूरा कंप्लीटली, तो ही आप वहां पे हैविंग के साथ V3 का प्रयोग करेंगे और पहले स्थान पर करेंगे, नाउन फ्रेजेस के तौर पे करेंगे और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए करेंगे और आप एडजेक्टिव के तौर पर करेंगे। अब कैसे करेंगे, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता हूं, आप देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, खाना खाने के बाद मैं खेलने गया। खाना खाने के बाद मैं खेलने गया, इसमें आप देखिए पहले खाना खाया उसके बाद गया। परीक्षा देने के बाद हमने छुट्टियां ली, पहले परीक्षा दी उसके बाद छुट्टियां ली, यानी कि पहला काम हुआ उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ। पहला काम समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा काम शुरू हो गया। तीसरी चीज, चोरी होने के बाद पुलिस पहुंची, यानी कि चोरी हो गई उसके बाद पुलिस आई। मर्डर होने के बाद हत्यारे भाग गए, यानी कि पहले मर्डर हो गया उसके बाद हत्यारे भाग गए। एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर घटना स्थल पर ही मर गया, यानी कि पहले एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ड्राइवर मरा। आप इन पांचों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, नोटिस करिए, इन पांचों में क्या हो रहा है कि पहली क्रिया समाप्त हो रही है उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पे हैविंग के साथ V3 का प्रयोग करेंगे और वो भी वाक्य में प्रथम स्थान पर करेंगे। अब देखिए, आप पहला एग्जाम्पल देखिए, खाना खाने के बाद मैं खेलने गया, हैविंग ईटन।
हैविंग के साथ वी थर्ड, ईट की थर्ड फॉर्म इटन, हैविंग इटन आई वेंट टू प्ले। परीक्षा देने के बाद हमने छुट्टियां ली, परीक्षा देने के बाद। हैविंग गिवन एग्जाम, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हैविंग गिवन एग्जाम वी टुक हॉलीडेज। चोरी होने के बाद पुलिस पहुंची, हैविंग स्टोलन, स्टोलन थर्ड फॉर्म वी थर्ड, पुलिस रीच्ड। मर्डर करने के बाद हत्यारे भाग गए, हैविंग मर्डर्ड, हैविंग मर्डर्ड, मर्डर की थर्ड फॉर्म। असासिन रेन अवे, एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर घटनास्थल पर ही मर गया, हैविंग हैपेंड, घटना घटने को इंग्लिश में कहते हैं हैपन और उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैपेंड। तो हैविंग हैपेंड एक्सीडेंट, ड्राइवर डेड ऑन द स्पॉट। अब आप वापस और ध्यान से बारीकी से देखें और समझने की कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें, आप समझें कि इनमें से कौन सा काम पहले हुआ। जो क्रिया पहले हुई वहां आप डायरेक्टली हैविंग के साथ वी थर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और ये आपको हमेशा वाक्य में प्रथम स्थान पर करना है। अब हम इसके दूसरे फॉर्मूले के बारे में, दूसरी ट्रिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है बीइंग प्लस वी थ्री। बीइंग प्लस वी थ्री, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए हम कुछ रूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए यह सेम टू सेम वही प्रोसेस है। पहली क्रिया समाप्त होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू होगी, वो का वही फॉर्मूला यहां पर लगेगा, वो का वही सेम प्रोसेस यहां पर होगा। ठीक है, बस करना क्या है, यहां पे आपको हैविंग की जगह बीइंग का प्रयोग करना है। लेकिन आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या कि यहां तीसरा नियम देखिए ध्यान से, यहां तीसरा नियम है क्वासी। क्वासी का मतलब वही चीज, आधा एक्टिव वॉइस आधा पैसिव वॉइस। अब यहां सेंटेंस पूरा एक्टिव वॉइस का नहीं होने जा रहा है, बस यही ध्यान रखना है। बीइंग का यहां प्रयोग करने का कारण यही है, बीइंग का मतलब होता है के कारण, यानी किसी क्रिया के घटने के कारण। अब देखिए किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा हमारी क्रिया प्रभावित होती है, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, जहां हम खुद काम नहीं कर पाते। किसी तीसरे से हमारी क्रिया प्रभावित होती है तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है। जब सेंटेंस आपका हाफ पैसिव वॉइस है और आपकी क्रिया प्रभावित हो रही है, उसके कारण अगर आपकी मुख्य क्रिया प्रभावित होती है तो वहां आप बीइंग के साथ वी थर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं। उसके परेशान किए जाने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। उसके परेशान किए जाने के कारण, उसने परेशान किया, किसने, थर्ड पार्टी ने मुझे परेशान किया, तो मैं क्या नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। उसके पीटने के कारण मैं चल नहीं सका, यानी कि उसने पहले मुझे पीटा, उसके बाद मैं चल नहीं पाया। पीटने के कारण, क्रिया के होने के कारण, समझ रहे ना आप मेरी बात को। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का होगा और क्रिया के घटने का कारण यहां पर रिवील होगा। बस यही सबसे अलग बात है जो इसको हैविंग से अलग बनाती है। तीसरी चीज, उसे हॉस्पिटल ले जाए जाने के कारण वह बच सका। अगर वो बचा है तो हॉस्पिटल ले जाए जाने के कारण है। अब जाहिर सी बात है, खुद तो हॉस्पिटल जा नहीं सकता ना, हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो हमें कोई तीसरा व्यक्ति हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि क्रिया हमारी तीसरे से प्रभावित हो रही है और हमें हॉस्पिटल ले जाया गया, इसी के कारण आज हम जिंदा है। पहली क्रिया दूसरे पे डिपेंड हो गई। चौथी चीज, उसके द्वारा कॉपी फाड़े जाने के कारण हम लिख नहीं पाए। कॉपी फाड़ी गई किसी तीसरे के द्वारा और उसके कारण हम लिख नहीं पाए तो हमारी क्रिया प्रभावित हो गई। लेकिन क्रिया के कारण, फाड़े जाने के कारण, जितने भी रेड लाइट है, जो रेड लाइन से यहाँ पे आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्रिया घट रही है, पर क्रिया के घटने के कारण कर्ता की मुख्य क्रिया बिल्कुल प्रभावित हो रही है। आगे देखिए, बच्चों की लड़ाई के कारण वह घर नहीं जा सकी, वो घर नहीं जा पाई पहली क्रिया के कारण। पहली क्रिया कौन सी, लड़ाई। लड़ाई होने के कारण, वो लड़ाई उसने नहीं की, लड़ाई किसी और ने की, किसी और के द्वारा की गई और उसके कारण, क्रिया के कारण वो घर नहीं जा पाई। आप समझ गए होंगे, क्रिया के होने का कारण यहाँ पर आ रहा है, उसी वजह से दूसरी मुख्य क्रिया प्रभावित हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पे हैविंग के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। अब आप इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए। उसके परेशान किए जाने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम, डिस्टर्ब्ड थर्ड फॉर्म, बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम, उसके द्वारा, उनके कारण, आई कुड नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सका।
उसके पीटने के कारण वह चल नहीं सका। बीइंग बीटन बाय हिम, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन, बीइंग बिटन बाय हिम आई कुड नॉट मूव। उसे हॉस्पिटल में ले जाए जाने के कारण वह बच नहीं सका। बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल ही कुड सर्वाइव, वह बच सका उसे हॉस्पिटल ले जाए जाने के कारण। आगे देखिए, उसके द्वारा कॉपी फाड़े जाने के कारण हम लिख नहीं सके। बीइंग टॉर्न नोटबुक बाय हिम वी कुड नॉट राइट, बच्चों की लड़ाई के कारण वह घर नहीं जा सकी। बीइंग फाउट बाय चिल्ड्रन शी कुड नॉट गो टू होम। आप समझ रहे हैं आप, यहां हमने सारे के सारे सेंटेंस क्वासी पेसिव फॉर्म में बनाए और क्रिया के कारण होने का, क्रिया के घटित होने का कारण, इसी वजह से दूसरी क्रिया हमारी प्रभावित हुई। पहली क्रिया घटी, उसका कारण था, उसके कारण, क्रिया के घटने के कारण कर्ता की मुख्य क्रिया प्रभावित हुई, इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग का प्रयोग किया। और बीइंग का मतलब होता है कारण। जब बीइंग को हम वर्ब के तौर पे या वर्ब के साथ हम पहले स्थान पे प्रयोग करते हैं तो वहां इसका अर्थ होता है के कारण। अब हम पढ़ते हैं तीसरा नियम, जिसका नाम है हैविंग बीन, जो हम वी थर्ड के साथ प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। देखिए, ये दोनों से अलग है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, ये उन दोनों से अलग है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि बीइंग थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, ये दोनों सेम है, बस केवल एक फर्क है। वो क्या फर्क है वो मैं यहां पर रिवील करूंगा। ध्यान से देखिए, जब भी हम हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का होगा, एक्टिव वॉइस का तो कभी नहीं होगा। और वही प्रोसेस होगा, इसमें भी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा क्रिया के प्रभावित होने के बाद, यहां नोटिस करो बाद आएगा, यानी किसी तीसरे व्यक्ति ने हमारे कुछ ऐसा किया, तीसरे व्यक्ति ने ऐसी क्रिया करी कि उसके बाद हमें ऐसा काम करना पड़ा, यह कारण नहीं आएगा। जबकि पहले वाले में, बीइंग वाले में कारण दिखाया जा रहा था, तीसरा व्यक्ति वहां भी था, उसकी वजह से ही हमारी मुख्य क्रिया प्रभावित हुई, हमारी मुख्य क्रिया यहां भी प्रभावित होगी, लेकिन यहां उसके क्रिया करने के बाद होगी वो सारी चीज, पहले नहीं होगी। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल देखिए, उसके मजबूर किए जाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। अब आप ध्यान से देखना, उसके मजबूर, परेशान किए जाने के बाद, यानी अब वो क्रिया कर चुका है, समाप्त कर चुका है, उसके परेशान करने के बाद ही मैंने क्या फैसला किया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। ध्यान से देखिएगा, यहां क्रिया होने के बाद, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा ऐसी क्रिया की गई कि मैं उससे प्रभावित होकर मैंने वो काम छोड़ दिया। आपको ये समझना है, यहां क्रिया घटने के बाद, इसीलिए हम यहां पे हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, इसीलिए ये बीइंग से अलग है और बीइंग से यूनिक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, धोखा दिए जाने के बाद, धोखा दिए जाने के बाद मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। अभी तो धोखा नहीं दे रहा ना, धोखा दे दिया उसने, उसके धोखा देने के बाद मैंने, कारण नहीं, धोखा देने के कारण नहीं, धोखा देने के बाद, अगर कारण आ जाता तो हम यहां पे बीइंग का प्रयोग कर देते। कारण नहीं आ रहा है, धोखा देने के बाद मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। क्या प्रभाव आया कि मेरी मुख्य क्रिया यानी कि काम करना मैंने बंद कर दिया। उसके द्वारा पार्टी में बुलाए जाने के बाद मैं मना नहीं कर सका, यानी कि उसने मुझे पार्टी में बुला लिया, उसके बुलाए जाने के बाद मैं अपने आप से मना, यानी मैं उसको खुद को मना नहीं कर पाया, मैं अपने आप को मना नहीं कर पाया। इसका मतलब मेरी मुख्य क्रिया प्रभावित किससे हुई? उसके बुलाए जाने के बाद। आगे देखिए, उनके गालियां दिए जाने के बाद हम अपने आप पे काबू नहीं रख पाए, यानी कि उन्होंने गालियां दे दी है, उनका काम बिल्कुल पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उनके क्रिया करने के बाद हमारी क्रिया प्रभावित हुई कि हम क्या नहीं कर पाए, हम अपने आप पे काबू नहीं रख पाए। आगे देखिए, अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने के बाद हमने अपना पूरा काम किया, यानी कि अध्यापकों ने हमको पढ़ा दिया, उनके पढ़ाए जाने के बाद, यहाँ बाद आ रहा है, याद रखिएगा, जब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है और क्रिया, पहली क्रिया समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो वहाँ हम हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। और जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का हो और वहाँ क्रिया पहली घट जाती है, उसके बाद हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस फर्क क्या है बीच में बीन का, ये बीन हम कहाँ लगाते हैं? जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाता हूं, हम कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान से देखिए,
उसके मजबूर किए जाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। हैविंग बीन कंपेल्ड, कंपेल का मतलब होता है मजबूर और इसकी थर्ड फॉर्म होती है कंपेल्ड। तो हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिम यानी कि उसके परेशान किए जाने के बाद, बाद आ रहा है, ध्यान रखना, बाद पेशी वो इसके अंदर बाद आ रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, आई लेफ्ट जॉब, मैंने नौकरी छोड़ दी। उसने परेशान किया, उसके किए जाने के बाद ही मैंने ये फैसला किया। अच्छा दूसरा देखिए, धोखा दिए जाने के बाद, धोखा दे दिया ना, क्रिया हो गई ना, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। यानी कि हैविंग बीन चीटेड, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड, और क्या किया मैंने, आई स्टॉप्ड वर्किंग विद हिम। और यह एक चीज सीखने वाली बात हो रही है, यहां पे आ रहा है वर्किंग, ध्यान देना, वर्किंग यहां पे क्या आ रहा है, ये नाउन फ्रेजेस के तौर पे आ रहा है, एज ए जेरंड आ रहा है ये। आगे देखिए, उसके द्वारा पार्टी में बुलाए जाने के बाद मैं मना नहीं कर सका। हैव बीन इनवाइटेड, हैव बीन इनवाइटेड यानी कि थर्ड फॉर्म इनवाइट की, इनवाइटेड, पार्टी में बुलाए जाने के बाद, एट द पार्टी, मैं क्या नहीं कर सका, मैं रिफ्यूज नहीं कर सका, मैं मना नहीं कर सका। आगे देखिए, उनके गालियां दिए जाने के बाद, गालियां दे दिए, वो काम हो चुका है, उसके बाद कौन सा काम हुआ कि हम अपने आप पे काबू नहीं रख पाए। हैविंग बीन एब्यूज्ड, एब्यूज्ड का मतलब गाली देना और गाली दी जा चुकी है, उसके बाद हमने क्या किया, वी कुड नॉट कंट्रोल ओवर सेल्फ। उसके बाद देखिए, अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने के बाद हमने अपना काम पूरा किया। अब यहाँ पे क्या है, काम पूरा हुआ, किसके द्वारा हुआ, अध्यापकों के द्वारा हुआ, लेकिन काम पूरा हो चुका है। उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ, कौन सा, काम पूरा करने का। तो हैविंग बीन टॉट बाय टीचर वी कंप्लीटेड ओवर वर्क। अब देखिए, हमने सारे एग्जाम्पल समझ लिए, अब इसमें कॉमन चीज क्या है, वो कॉमन चीज ये है कि यहाँ मजबूर किया किसी और के द्वारा, धोखा दिया किसी और ने, पार्टी में बुलाया किसी और ने, गालियां दी किसी और ने, और पढ़ाया किसी और ने। यानी कि कर्ता, समझ रहे हो, कर्ता की मुख्य क्रिया प्रभावित हो रही है, किसी दूसरे की क्रिया से प्रभावित हो रही है। और दूसरे की क्रिया से प्रभावित होने का मतलब है सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है, और जब सेंटेंस आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और पहली क्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो वहां हम हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। जब सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का हो और क्रिया आपकी घटती है, लेकिन उसका कारण एक्सपोज होता है, भाई उसके कारण ही मैंने ये किया, उसके गालियों के कारण, उसके गाली देने के कारण, हम जब कारण दिखाते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। और जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है और क्रिया आपकी समाप्त हो जाती है, तो वहां हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, और वो भी वी थर्ड के साथ करते हैं। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आज का चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज हमारा पार्टिकल सीरीज पूरा समाप्त हो रहा है। और आज इसी के साथ हमने पास्ट, प्रेजेंट और आपके परफेक्ट, ये तीनों सीरीज हमने कंप्लीटली पढ़ ली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके ग्रुप सर्किल में आप इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।